हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, एयर न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू, उसमें जो न्यूज़ है उसको हम कवर करेंगे, और नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए तो कुछ MCQs देख लेते हैं। फर्स्ट, भारत के G20 में नए मुख्य समन्वय कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी को बनाया गया है G20 में नया मुख्य समन्वयक। तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी को बनाया गया है। अगर G20 की बात करें तो 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन है वो भारत में ही आयोजित किया जाने वाला है, ठीक है। और यह शिखर सम्मेलन भारत में अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय आयोजन एक टाइप से होने वाला है। अगर हम G20 की देशों की बात करें तो इसमें 19 राष्ट्र और प्लस यूरोपियन यूनियन आती है। और G20 की अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 26 सितंबर 1999 में स्थापित हुआ था। और अगर हम पहले सम्मेलन की बात करें G20 का तो ये अमेरिका में हुआ था, ओके। और 18वां सम्मेलन है जो कि 2023 में भारत में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान ड्रोनियर 228 ने अपने पहले कमर्शियल उड़ान भरी है। इसका निर्माण किसने किया है? तो अगर हम बात करें, आप जैसा कि आंसर भी देख पा ही रहे होंगे, तो इसका निर्माण HAL ने किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HAL की अगर मैं बात करूं तो HAL की स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो बेंगलुरु में है। और इसके चेयरमैन की बात करें तो R माधवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है, ओके। और सियाचिन दिवस ऑपरेशन मेघदूत जो कि हमारी आर्मी ने सियाचिन ग्लेशियर को पर वापस कब्जा करने के लिए चलाया था, तो उसकी याद में मनाया जाता है, स्मृति में, ठीक है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत को चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा रहा है? तो आप देख ही सकते हो, हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इसको सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बताया गया है ACI द्वारा, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है कि किसने बनाया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, बिकॉज नाम से आ जाता है। अगर एक दूसरी सीरीज में दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे बिजिएस्ट बताया था, तो इस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आप याद रखिए कि ACI ने ये बताया है, ठीक है। इसमें टॉप 10 में अगर बात करें तो 8 जो हैं वो USA के ही हैं और 2 चाइना के हैं, ठीक है। और एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को किस भारतीय बल में शामिल किया गया है? तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है, ठीक है। अगर ITBP की बात करें तो आपको पता ही होगा, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। CISF की बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF सॉरी, ओके। और SSB की बात करें तो सशस्त्र सीमा बल, मतलब ICG जो है ये इंडियन कोस्ट गार्ड है, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो 18 अगस्त 1978 को स्थापित हुआ था। और भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को ये मनाता है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक की बात करें तो BS पठानिया जी हैं, ठीक है। इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को शामिल किया है अपने बल में, ठीक है, अपने बेड़े में। ट्विन इंजन वाले ध्रुव 3 जो कि है, तो इसकी रेंज 660 किलोमीटर बताई गई है और इसमें अत्याधुनिक सेंसर भी लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो ये विक्टोरिया में आयोजित किए जाने वाले हैं, ओके। राष्ट्रमंडल खेलों को आपको पता ही होगा, भारत भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है कॉमनवेल्थ का। तो जो भी कॉमनवेल्थ के सदस्य होते हैं वो सभी राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेते हैं।
तो 2026 के जो है उनका आयोजन किया जाने वाला है विक्टोरिया में। और अगर हम बात करें कि 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाने वाला है, तो 2022 का आयोजन बर्मिंघम में होने वाला है। इसके लिए ट्रायल भी हो चुके हैं, सिलेक्शंस भी हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो मैंने आपको बताया ही था, फाल्गुनी नायर जी ने जीत लिया ये। अगर इनकी बात करें फाल्गुनी नायर, तो एक कॉस्मेटिक्स है इंडिया का, कि इसकी ऑनलाइन बिक्री करने के लिए एक एस्टेब्लिश की थी इन्होंने कंपनी नायका। ठीक है, तो नायका की ये संस्थापक हैं, जो कि एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कंपनी है। इसे ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम की बात करें तो एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स बने हैं। ठीक है, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो जस्टिन लैंगर का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, इससे पहले जस्टिन लैंगर थे, अब एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक की खेलों की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो मोस्ट चांसेस बनते हैं भारत। ठीक है, तो भारत वर्ष 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी करने वाला है। जर्मनी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद है। ओके, तो इसने भारत को राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी के लिए चुना है, जो इस संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक काउंसिल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द बर्ड 2021 के रूप में चुना है? तो ये मुंबई को चुना गया है। ओके, UNFAO और आर्बर डे फाउंडेशन ने। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एनालिसिस के साथ मैं आपको बता चुका हूँ कि हैदराबाद और मुंबई अब दूसरा शहर बन गया है भारत का, जिसे ट्री सिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इससे पहले हैदराबाद को किया गया था, और जब हैदराबाद को किया गया था तो यूपीएससी ने भी इस पर क्वेश्चन पूछा था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए। ट्री सिटी ऑफ द बर्ड कार्यक्रम के तहत विश्व के उन शहरों को चुना जाता है जो अर्बन फॉरेस्ट शहर यानी कि शहरी वन और हरित पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो मुंबई ने जीत लिया है अवार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण हाल ही में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कर रहा है? ओके, तो ये किया गया है असम के अंदर। ठीक है, असम के डिब्रूगढ़ में एक भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया है, और इसका उद्देश्य क्या है? देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जलमार्ग पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता का दोहन किया जाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे हराकर आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित रिकजैबिक ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है? तो क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये इन्होंने हराया है GMD मुकेश कुमार को। ओके, इससे पहले इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था, अब इन्होंने GMD मुकेश को हराया है और रिकजैबिक ओपन जीत लिया है। ठीक है, आर प्रज्ञानंद आपको पता ही है भारतीय हैं, और मैग्नस कार्लसन शतरंज में सबसे बेस्ट माने जाते हैं, तो इन्होंने इसे भी हरा दिया था। और इनकी उम्र बहुत कम है, 16 वर्षीय उम्र की ही हैं ये। ठीक है, तो ये सबसे जूनियर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करने वाला है? ओके, तो भारत को मिली है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी। स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा आयोजित स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया की मेजबानी भारत करने वाला है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में 16 देशों की 22 टीमें शामिल होने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना और किसने हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास और विभिन्न हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए समझौता किया है? तो मैंने आपको बताया ही था कि भारतीय वायुसेना ने IIT मद्रास के साथ ये समझौता किया है। ठीक है, भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास ने प्रौद्योगिकी विकास और विभिन्न हथियार प्रणालियों को रखरखाव के लिए स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्लियंस मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल में भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने कौन सा पदक जीता है? तो मैंने आपको बताया था सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, टूर्नामेंट फ्रांस के ऑर्लियंस में बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्लियंस मास्टर 2022 में पुरुष एकल में भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने सिल्वर मेडल जीत लिया था। 79th रैंक के भारतीय शटलर हैं ये मिथुन मंजुनाथ। इन्हें दुनिया के 32वें नंबर के फ्रेंचमैन टोमा जूनियर पोबोव को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों
और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना को शुरू किया है। तो ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है हिम प्रहरी योजना को, उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाने को प्राथमिकता दी जाएगी और इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड से लोगों के प्रवास को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस शहर में प्रतिष्ठित तीन मूर्ति परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन आप सभी को पता होगा न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री संग्रहालय जहाँ पर खुला है, ये पूर्व में पूर्व प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का स्थल था। ठीक है, वो यहाँ पर रहते थे। अब उसे सभी प्रधानमंत्रियों के आवास संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है इस संग्रहालय को। ठीक है, युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा यह संग्रहालय और यह देखने समझने में सक्षम भी होंगे कि पूर्व में भारत ने कैसे कैसे भारत ने डेवलपमेंट किया है। ठीक है, चाहे ये कहा जाए कि पिछले सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन हर किसी की एक विजय गाथा के साथ इसमें दिखाया गया है, क्योंकि काम बहुत हुआ है पिछले 70 सालों में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो भारत एक लाचार दयनीय स्थिति में था। तो हर सरकार का योगदान है इसको एक महाराष्ट्र शक्ति के रूप में बनाने के रूप में, महाशक्ति के रूप में एस्टेब्लिश करने के पीछे बहुत मेहनत छुपी हुई है। चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, या फिर और भी छोटी छोटी सरकारें जो कि बीपी सिंह या फिर आपके नरसिम्हा राव जी, ठीक है, चंद्रशेखर जी हो, चरण सिंह हो, सभी इंपॉर्टेंट है। तो उन सबका योगदान दिखाया गया है, किसने कितना योगदान दिया। ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हर किसी का योगदान इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ न्यूज़ को एनालाइज कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें विश्व कला दिवस की, तो विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, सर्वकालिक महानतम कलाकार लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिवस को मनाए जाने के लिए यूनेस्को ने आम सम्मेलन 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाती है। ठीक है, विंची आपको पता ही होगा कितने फेमस आर्टिस्ट हैं। तो विंची की लास्ट सपर और मोनालिसा कुछ सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग्स हैं। अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो चूंकि यूनेस्को ही सेलिब्रेट करता है तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। ठीक है, यह दिन इंटरनेशनल एसोसिएशंस ऑफ आर्ट द्वारा मनाया जाता है और इसका उद्देश्य कला के विकास, प्रसार तथा आनंद को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश दिवस, ये 15 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुछ जिलों को जोड़कर, मतलब कुछ रियासतों को जोड़कर एक हिमाचल प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, 1948 में, और उसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिए। 126 नए शहरों में स्वनिधि से समृद्धि को लॉन्च किया गया है। स्वनिधि से समृद्धि क्या आपको पता होगा? पीएम स्वनिधि योजना, यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको लोन वगैरह देने के लिए एक योजना शुरू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, तो उसी को नाम दिया गया था स्वनिधि। ठीक है, तो अब इसको अतिरिक्त 126 जिलों में एक्सपेंड कर दिया गया है और नाम रखा गया स्वनिधि से समृद्धि। ठीक है, इसमें क्या कराया जाता है? फेरी वालों को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें अब तक, तो जिसमें लगभग 35 लाख फेरीवाली और उनके परिवार भी शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने के रूप में घोषणा की है। ये अंबेडकर जी की जयंती पर उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। ठीक है, समानता दिवस या समथुबा नाल के रूप में इसे जाना जाएगा। और उन्होंने यह भी घोषणा की है कि अंबेडकर की चयनित रचनाओं का तमिल में अनुवाद भी किया जाएगा, ताकि वहाँ के लोग भी उनके जीवन से परिचित हो चुके हैं, क्योंकि अगर एक रीजनल लैंग्वेज में होता है तो ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता है। ठीक है, चेन्नई में अंबेडकर स्मारक में अंबेडकर की पूर्ण आकार की कांस्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नई पुस्तक द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये लिखी है राजेश तलवार ने। ठीक है, और पोनीटेल बुक्स द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दे दी है। तो ये पता है पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, कि मिस्र जो है वो भारत से 1 मिलियन टन गेहूं का आयात करना चाहता है और अप्रैल 2022 में 2,40,000 टन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, भारत अगर निर्यात करेगा तो उसका निर्यात बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिए आप, मिस्र ने निर्यात के लिए कहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए लोगों का अनावरण किया है। आप देख सकते हो नवीन पटनायक को, सॉरी बीजू पटनायक बोला गया मेरे से गलती से। तो आपको पता है कि जो फीफा हॉकी विश्व कप है तो वो आयोजन होने वाला है। ठीक है, कहाँ पर आयोजन होने वाला है?
13 से 29 जनवरी 2022 तक भुवनेश्वर राउरकेला में, ठीक है, भारत में। 2024 में ओमान में होगा। अगर हम इसकी मुख्यालय की बात करें FIH के, तो ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने बढ़ाई 3 बीमा कंपनियों की अधिकृत शेयर पूंजी। तो 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की इसमें सुविधा दी है। राष्ट्रीय बीमा के लिए अधिकृत पूंजी अब 7,500 करोड़ के मुकाबले 15,000 करोड़ रुपए हो गई है, तो बढ़ा दी है इसकी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज ने गोदरेज कैपिटल लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है। इसके बारे में आप ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिगो ने विक्रम मेहता पूर्व IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स प्रमुख BS धनोआ को अपने बोर्ड में नियुक्त किया है, ठीक है। तो इंडिगो ने विक्रम मेहता और पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ को स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया है, ठीक है। और अगर हम विक्रम मेहता की बात करें तो ये CSEP यानी कि सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और BS धनोआ के बारे में तो आपको पता ही है, ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में पदभार संभालने से पहले दक्षिण पश्चिम वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने भारत की GDP अनुमानों को घटा दिया है, 8.7 से घटाकर 8 कर दिया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं MCQ में पूछ चुका हूँ। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत करने वाला है, ठीक है। ये इवेंट 2000 सितंबर में होगा और इसमें 16 देशों की 22 टीमें भाग लेने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लक्ष्य को पार कर लिया है, ठीक है। जो डिसइन्वेस्टमेंट सरकार को करना था, बेचना था, ठीक है, जैसे कि मोदी सरकार बेचती आई है, आपको सभी को पता होगा। तो 88,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार करते हुए 96,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का इन्होंने मुद्रीकरण कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में हार्वर्ड के HPAIR ACONF 2022 की मेजबानी के लिए भारत ने बोली जीत ली है, ठीक है। ये एक छात्र संगठन है जो हार्वर्ड वगैरह में पढ़ते हैं, उन छात्रों के लिए एक वैश्विक संगठन है, ठीक है। तो इसकी मेजबानी भारत ने जीत ली है, आप सिर्फ इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करने के लिए NHPC ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, ठीक है। नेशनल हाइड्रोलॉजी पावर कॉर्पोरेशन हाइड्रोजन उत्पादन सहित एक पायलट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट विकसित करेगा, ठीक है। तो परियोजना के तहत 300 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। नेक्स्ट कुछ क्विक पॉइंट्स जल्दी से देख लेते हैं। किस देश के गेंदबाज हमेशा बेनेट ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। श्रीलंका ने कितने अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को ना चुका पाने का ऐलान किया है? 51 अरब डॉलर। आपको पता ही होगा कि श्रीलंका जो है तो फाइनेंशियल क्राइसिस उसमें चल रहा है, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, तो इस वजह से उन्होंने 51 अरब डॉलर कर्ज ना चुका पाने की घोषणा की है। IPL में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो हार्दिक पांड्या बने हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड किस राज्य द्वारा जारी किए गए हैं? तो ये मध्य प्रदेश द्वारा दिए गए हैं। किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द बर्ड के रूप में मान्यता मिली? तो मुंबई और हैदराबाद 2 शहर हो गए हैं भारत के। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये अटलांटा का जैक्सन एयरपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अप्रैल को। मैंने आपको बताया था ऑपरेशन मेघदूत जो कि 1984 में हुआ था, उसकी याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। JSW उत्कल स्टील को किस राज्य में ग्रीनफील्ड प्लांट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिली है? तो उड़ीसा में मिली है। भारत पेट्रोलियम ने ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। तेलंगाना में व्यापार निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो तेलंगाना ने थाईलैंड के साथ किया है। कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो भारत करने वाला है। IISc बेंगलोर के विशेषज्ञों ने किस नदी में मछलियों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? तो ये कावेरी नदी में की गई, मैंने आपको बताया था। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया है? तो ये झारखंड के जमशेदपुर में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को शहरी विकास का समर्थन करने के लिए $2 मिलियन का ऋण दिया है? तो नागालैंड को दिया है। नेक्स्ट, नासा के अनुसार अंतरिक्ष में डेब्रिस की कितनी वस्तुएं हैं? तो 25,182 हैं। मतलब डेब्रिस यानी कि जो मलबा होता है, कूड़ा कचरा का मलबा ढेर, ठीक है, तो उसको डेब्री बोला जाता है। और अगर इसमें सबसे कम डेब्री की बात करें तो भारत की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे कम डेबरा है, ऐसा नासा ने कहा है, डेब्रीज है। नेक्स्ट, किस बैंक ने भारत MSM एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपनी 4% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने की है। ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जय शाह को किया गया है 1 साल के लिए, ठीक है। साल 2021-22 में ये अमित शाह के बेटे हैं जो कि इतना बड़ा पद संभालते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है।
नेक्स्ट, साल 21-22 में भारत का सोना आयात कितने अरब रुपए पहुंच चुका है? तो ये 46.16 अरब रुपए पहुंच चुका है। भारत के जीडीपी के मुख्य समन्वयक कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी बने हैं। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इक्वाडोर ने दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार साल 2022 तक पेटेंट आवेदनों की संख्या कितनी हो गई है? तो 66,440 हो गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेटेंट होना चाहिए। भारत का जो भी ज्ञान है उसका पेटेंट अगर हो जाएगा तो कोई कॉपीराइट नहीं लगा सकता उस पर। नेक्स्ट, साल 2026 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला है? तो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत करेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें 2022 की, तो ये बर्मिंघम में आयोजित होने वाले हैं। इसके लिए बैटल रिले भी, टॉर्च ऑफ बैटल रिले, वो भी जारी किया जा चुका है, जो कि हमारे कहाँ पर आया था, इंपॉर्टेंट इसलिए कि कहाँ पर आया था ये, तो उत्तराखंड में आया था, भारत में उत्तराखंड में आया, फिर नई दिल्ली गया, नई दिल्ली से ये बेंगलुरु में गया, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।